ये बहुत ओपन मीटिंग नहीं रखी गई थी। आप लोग अपना समय निकाले, कीमती समय निकाले और यहाँ तक आए, आप लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कुछ लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बुलाया भी गया। जैसे हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे कि इतना बजे बुलाया जाए तो 12 बजे आए। तो मेन मुद्दे पे आते हैं। लगभग 2.5 साल हो गया मुझे बिजनेस से स्टार्ट किया, कंप्लीट 2.5 साल हो गया। 2.5 साल में इस प्लेटफॉर्म पे आज मैं 100 मैनेजर की रैंक पर। 100 मैनेजर एक रैंक होती है, ठीक है। अभी आगे आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे। ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लाइफ अपॉर्चुनिटी क्यों है? लाइफ को चेंज करने का एक अवसर है, क्यों ऐसा क्यों? हर कोई व्यक्ति, जितना भी आज इंसान आज मार्केट के अंदर है, सिर्फ एक ही चीज के लिए भाग रहा है, अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं चेंज करने के लिए। इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है और आप मेरे लिए एक बार इतनी तरीके से मैं बहुत जल्दी स्टार्ट में लेके चलता हूँ। आप लोग लाइफ ऑफ ह्यूमंस, आज इंसान की जिंदगी इसी तरीके से। मैं आपको टीच करने आया नहीं हूँ, सीधी बात। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे आने वाली समस्याओं को, करंट टाइम में जो समस्याएं हैं हम लोगों पे, उस पर डिस्कस करेंगे। हम ना टीचर, हम टीच करने नहीं आए, हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो मुझे टीचर नहीं, सिर्फ फर्क है हमें और आप में क्या है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप बैठे हैं सर, बाकी कोई नहीं। जो भी आपके पास हो मुझे दे दीजिएगा, मेरे पास जो हो सकता है मैं डिलीवर करता हूँ। टुडे लाइफ ऑफ ह्यूमंस, आज इंसान की जिंदगी क्या है, इसी तरीके से। इस तरीके से अगर देखा जाए, सुबह पूरी भीड़, कानपुर में सबसे ज्यादा भीड़ मेरे हिसाब से अभी तक मैंने देखा कि डायग्राम रहा कभी नहीं हिसाब। सुबह निकला जाता है तो भीड़ दिखाई देती है, शाम को निकला जाता है तो भीड़ दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग कहीं न कहीं भागा दौड़ी में लगे रहते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है, सुबह से लेके शाम से लेके भागा दौड़ी लगे रहते हैं, लेकिन इसका सीधा सीधा सा मुद्दा एक समझ में आता है, सक्सेस। एवरीबॉडी वांट्स, सबको चाहिए सक्सेस, हर एक इंसान को आज चाहिए। लेकिन सक्सेस कहां से आती है? पहला मनी, दूसरा टाइम, तीसरा फैमिली सर्कल, चौथा गुड हेल्थ, पांचवा फॉरेन ट्रिप, छठा क्या है, सोशल वर्क। किसी भी सक्सेसफुल इंसान की लाइफ को अगर स्टडी करके हम लोग देखें तो ये सब कुछ उसके पास है। क्यों सर? एक सक्सेसफुल इंसान की लाइफ को अगर स्टडी करके देखा जाए तो सारी चीजें, मनी भी है, टाइम भी है, फैमिली भी सब, गुड हेल्थ भी है, फॉरेन ट्रिप भी है, सोशल वर्क उसका बहुत अच्छी तरीके से। अब एक सक्सेस, लेकिन इसको निकालने के लिए, सक्सेस पाने के लिए मार्केट में रास्ते कितने हैं? अगर मार्केट की बात किया जाए, मार्केट में सिर्फ ये 4 रास्ते सक्सेस होने के लिए, अपने आप को सक्सेस करने के लिए मार्केट में सिर्फ 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है? सरकारी हो या प्राइवेट, कर्मचारी, ठीक है। कर्मचारी का क्या क्या पास होता है? हैवी क्वालिफिकेशन, बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन होती है, इतनी खतरनाक क्वालिफिकेशन होती है कि अगर उसको कहीं बैठा दिया जाए तो पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इतनी काबिलियत उसके अंदर होती है, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, हैवी एक्सपीरियंस होना है। और कंप्लीट दैट कंपटीशन, वो बहुत लोगों को पीट के आता है, उस गति पर बैठता है, बहुत हैवी कंपटीशन झेल के आता है और 8 से 10 घंटे डेली वर्क करता है। 8 से 10 घंटे डेली वर्क करता है, एम्प्लॉय चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट। और कब तक करना है? कंटिन्यू होल जॉब एंड रिजल्ट। पूरी जिंदगी, पूरे जॉब में एक एम्प्लॉय क्या करता है, पूरी जिंदगी अपने जॉब में सारे काम करता है। लेकिन अगर इसकी लाइफ को स्टडी किया जाए सक्सेस वाले फार्मूले पर, तो पता लगा मनी की समस्या हमेशा, ये फैक्ट है, कुछ सच्चाइयां इसको हमें कबूल करना है। मनी की समस्या हमेशा है, टाइम की समस्या भी हमेशा है, सुबह से लेकर शाम तक कहीं कहीं जो, ठीक है। सिर्फ फैमिली सेक्टर नहीं है, अगर हम जॉब करने जाएंगे पैसा नहीं आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। दूसरी चीज गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। देखा गया कि 40 साल पहले इंसान पैसा तय करके रख रहा है और 40 साल बाद उसकी पैसे को में लगा रहा है। गुड हेल्थ आप नहीं कर। चौथा क्या है? फॉरेन ट्रिप। नेक्स्ट क्या है? सोशल वर्क। फॉरेन ट्रिप नहीं, अगर है भी तो अपने चॉइस की जगह नहीं होती, तो कंपनी के हिसाब से होता, भैया हम यहाँ भेजेंगे, जाके रह के आओ।
कितना ये तो है टाइम नहीं है। सोशल वर्क समाज में कितना, ये घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, समाज में कितना पहचान है। एम्प्लॉय की लाइफ को स्टडी करके देखेंगे तो सक्सेस चाहे जितना बड़ा एम्प्लॉय हो छू के नहीं मिलती, 100% सक्सेस उसे छू के नहीं मिलती। नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? दूसरा रास्ता क्या है सक्सेस पाने का? एक दुकानदार, अच्छी तरीके से जो दुकानदार होता है उसे ढूंढना। सेल्फ एम्प्लॉय की अगर लाइफ को स्टडी किया जाए तो पता लगा कैपिटल लगा के बैठा है, 10 से 20 लाख रुपया लगा के बैठा है और एक्सपीरियंस भी उस धंधे को चलाने का है उसके पास, और 10 से 12 घंटे डेली वर्क करता है। डेली वर्क पूरी जिंदगी, डेली वर्क पूरी जिंदगी करता है। और अगर रिजल्ट देखा जाए फिर सक्सेस में इसको देखते हैं, मनी की समस्याएं कुछ दुकानदार के पास है और कुछ के पास नहीं। इसका मतलब 100% सफलता यहां से भी नहीं है। टाइम नहीं है साहब, ये तो त्योहार में फ्री हो जाता है, बिजी हो जाता है, टाइम नहीं। दूसरी चीज फैमिली सेक्टर नहीं है, गारंटी इस चीज की नहीं कि जिस तरीके से मैं किसी धंधे को संभाल रहा हूं मेरा बच्चा भी उसी धंधे को उसी तरीके से संभालेगा। गुड हेल्थ नहीं है। आज मार्केट में जाकर देखिए, धंधा बहुत बड़ा, पेट का ढेर सारा निकला, डिस्टर्बेंस है हेल्थ में। क्यों सर? किसी सी बात नहीं है। फॉरेन ट्रिप नहीं है, शटल गिरेगी पैसा नहीं आएगा। जब तक आप गद्दी पे बैठे हो तभी तक पैसा आ रहा, गद्दी से उठ गए पैसा नहीं आएगा। उसमें डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और बड़े बड़े दुकानदार सब आते हैं, जिसे कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। सोशल वर्क हो सकता है, नहीं भी हो सकता। इस दो रास्ते से जो इनकम आती है उसे कहते हैं एक्टिव इनकम। एक्टिव का इनकम का मतलब हुआ जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हमें पैसा मिलेगा, या जब तक हम जीवित रहेंगे, जब तक हम एक्टिव रहेंगे अपनी लाइफ में, तब तक पैसा हमें मिलेगा। सीधी सी बात है, यहां इंसान क्या करता है? पैसे के लिए काम करता है। एक एरिया होगा इन्वेस्टर। नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर की अगर लाइफ को स्टडी करके देखा जाए तो 200 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करता है जब किसी फर्म में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 200 करोड़ रुपया जब तक नहीं डालता तब तक अपने आप को इन्वेस्टर नहीं कर सकता। मनी वर्क फॉर इन्वेस्टर। अब सीधी सी बात, वो सिस्टम में नहीं है लेकिन ऑटोमेटिक जो है वर्क हो रहा है। पैसा लगा दिया, अब पैसा ऑटोमेटिक उसके लिए काम कर रहा है, वो काम पे नहीं जाता पूरी जिंदगी भर करता है। यहाँ के लोग क्या करते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, यहाँ जब तक आप धंधे में नहीं जाओगे पैसा नहीं आएगा। एक ग्रुप और है, धंधे में जाने की जरूरत नहीं, 200 करोड़ रुपया डाल दो उठा के, आप एसी में बैठ के चस्का लो, कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट क्या है सक्सेस होने के लिए? बिजनेस। किसी बिजनेसमैन इंसान की लाइफ को स्टडी करके बिग इन्वेस्टमेंट, हाई इन्वेस्टमेंट है, हाई एक्सपीरियंस है, वर्क विद मिनिमम 500 पीपल्स। जो अपने आप को बिजनेसमैन कहता है कम से कम उसके पास 500 पीपल्स होने चाहिए बिजनेस में को रन करने के लिए, तब जाके अपने आप को बिजनेसमैन करेगा। और वो तब अचीव करेगा पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब ऐसा इनकम जिसमें सिस्टम काम करे, आप ना हो, ऑटोमेटिक आपके घर में जाए। इन दोनों के पास हमेशा सिस्टम काम करता है। इसके पास पैसा लगा दिया, जिंदगी भर काम कर रहा है। यहां बिजनेस में एक सिस्टम बना दिया, मैं नहीं रहूंगा लेकिन कोई सिस्टम ऑटोमेटिक रन करेगा और काम हो जाएगा। चॉइस सक्सेस होने की दो है, सिर्फ 4 नहीं है। इसको 2 भाग में आप देखिए, एक एक्टिव इनकम के लिए, एक पैसिव इनकम के लिए। हम एम्प्लॉय हैं, दुकानदार, हम जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते हैं। एक सिस्टम है पैसिव इनकम, जिसमें बिजनेस में इन्वेस्टर आता है जो पैसे के लिए नहीं काम करता, वो हमेशा सिस्टम बना देता है, पैसा उसके लिए ऑटोमेटिक। अब इनकी लाइफ को स्टडी करें। यहाँ लाइफ को स्टडी करती है, मनी प्रॉब्लम, टाइम प्रॉब्लम, फैमिली सेक्टर, गुड हेल्थ, वॉलंटरी, सोशल वर्क। यहाँ नहीं है, यहाँ भी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर यहाँ की लाइफ को स्टडी क्लियर करेंगे आप तो मनी की समस्या है, इसके पास है नहीं है। आज किसी भी बहुत बड़े इंडस्ट्रियल की लाइफ को उठा के अगर हम देखें तो उनके घर में मनी की समस्या नहीं है, नहीं, सीधी सी बात है। टाइम अथा है, फैमिली सेक्टर है ना, आपने देखा एक इंडस्ट्रियल गया, इंडस्ट्री डाला, मर गया, फर्क नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक इंडस्ट्री चल रही है, लाइक धीरूभाई अंबानी आप एग्जांपल है, ठीक है। इन्वेस्टर किसी भी फर्म में इन्वेस्ट कर दिया, अब पैसा तो गया, 200 करोड़ रुपया लगा है, वो मर गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पैसा लगा है, पैसा ऑटोमेटिक उसके लिए काम कर रहा है। बहुत सारे एम्प्लॉय, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग सिस्टम में ऑटोमेटिक।
सपोज करिए आज सर हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज हमें इसकी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये हमें सोचना है, ये नहीं उसका माइंड में इसकी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर इसकी अपॉर्चुनिटी पहले हिसाब से लेना हो ना तो हैवी इन्वेस्टमेंट है जो हर एक इंसान के पास नहीं है, लेकिन ये इसकी बात आज हम लोग कर रहे हैं। इसकी बात पैसिव इनकम अपने फैमिली में कैसे ले जाया जाए इसकी बात किया जाए, क्योंकि हम नहीं रहेंगे तो पैसा कहां से आएगा, आज इसकी बात हो रही है। तो आप सोच के देखिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, जो भी आप लोगों को इनवाइट किया आप उनके लिए एक बार क्लियरिंग करिए। बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस होता क्या है, इस चेहरे को जानते हैं और इस लाइन को गौर से पढ़िए, बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस का मतलब समझ में आ जाएगा। लिखा है इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम, अगर आप अपने सपने नहीं बनाते पूरा करते, समवन एल्स विल हायर यू टू हेल्प देम बिल्ड देम। तो कुछ लोग आपका इस्तेमाल करके अपने सपने को पूरा कर लेंगे। कैसे इस्तेमाल होते हैं ये आपको जीता जागता मैं सबूत आपको देने जा रहा हूं। जो लिखा है वो सत्य है। कैसे सत्य है आप देखिए, ये बंदा बिजनेसमैन नहीं था, पहले तो बिजनेसमैन नहीं था ना, ये बंदा बिजनेसमैन नहीं था, बिजनेसमैन ने कैसे कन्वर्ट किया और समाज को कैसे यूज किया ये आपके सामने लाइव टेलीकास्ट देखने को मिलेगा। इसलिए उसने सोचा कि मैं किसी धंधे को शुरू कर रहा हूं तो मैं कानपुर को ही कवर कर पाऊं, कोई ऐसा सिस्टम क्यों ना बना दूं कि मैं लखनऊ को भी कवर कर पाऊं, इलाहाबाद को भी कवर कर पाऊं, आगरा को भी कवर कर पाऊं, जयपुर को भी कवर कर पाऊं। ओपन एरिया है ना, तो हर एरिया में हमारा माल बिक सकता है। उसने सोचा, दुकानदार से बिजनेसमैन में सिर्फ सोच कन्वर्ट कर दी, उसने ईस्ट में धंधा डाल दिया, ईस्ट में फ्रेंचाइजी खोली, वेस्ट में फ्रेंचाइजी खोली, आपके नॉर्थ में फ्रेंचाइजी खोली, साउथ में फ्रेंचाइजी खोली, पूरे इंडिया को कवर किया। अब एक गिना बैठा है, अब उसने ये दिमाग लगाया कि ये सिस्टम चलेगा कैसे। चलाने के लिए बिजनेस डिपेंड ऑन अपॉन अ सिस्टम। ये बिजनेस किस पे डिपेंड हो गया, एक सिस्टम पर डिपेंड हो गया। ठीक है, उसने कहा हम अकेले नहीं चला सकते, लेकिन ऐसा सिस्टम हम बना देंगे पूरी जिंदगी भर चलेगा। कैसे? उसने सोचा हाउ टू रन ऑटोमेटिक। हम तो नहीं जाके काम कर सकते, हम तो ना जाके इलाहाबाद काम कर सकते हैं, ना तो ईस्ट में साउथ में कहीं ना काम कर सकते हैं। क्या किया जाए ऐसा तो कैसे चले ऑटोमेटिक? जान तो क्या होगा, हाउ टू रन ऑटोमेटिक। उसने क्या किया, ईस्ट के, वेस्ट के, साउथ के, नॉर्थ के बहुत सारे लोगों को, हाई प्रोफाइल के जो एजुकेशन पर्सन थे उनको मार्केट से उठाया फॉर फ्यू जॉब के लिए। कोई असिस्टेंट मैनेजर है, कोई मैनेजर है, कोई जनरल मैनेजर है, इतने हाई क्वालिफिकेशन के लोगों को इसने उठाया। तो लिखा है इसने उठाया अपने सिस्टम को चलाने के लिए। यहां बहुत सारे लोग हाई ग्रेजुएट लोग पढ़े हुए हैं, इसके सिस्टम को रन कर रहे हैं। जीएम बन गया, असिस्टेंट मैनेजर बन गया, सुपरवाइजर बन गए, डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, यूज हो रहे हैं और इनका सिस्टम ऑटोमेटिक चल रहा है, पूरी जिंदगी में चल रहा है। और कौन यूज हुआ साहब? जब माल बनाया, माल कैसे बिकेगा? दुकानदार चाहिए, और वो दुकानदार को पैसा लगा दिया और इसका माल यहां से ऑटोमेटिक गिरा। ये भी यूज हो रहा है। क्यों यूज हो रहे हैं? ये अगर दुकान बंद कर देंगे पैसा नहीं आएगा, तो ये यूज ही हो रहा है, यूज एंड थ्रो, सीधी सी बात। हम लोग यही हो रहा है साहब, आज भीड़ है, जनता है, इनके माल को यूज कर रही है, पैसा एक पैसा निकल नहीं से आ रहा है। अदल ये ऑटोमेटिक यूज हो रहा है। अब यहाँ बहुत एजुकेशन भरी पड़ी, यहाँ एजुकेशन भरी, यहाँ ऐसी ऐसी एजुकेशन हम लोगों के पास है ना कि वो एजुकेशन अपने बिजनेस में अगर हम लगा दें तो इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं जिसका कोई मोल नहीं होगा। लेकिन वो क्या रहा है, अब क्या होगा, ऑटोमेटिक चल रहा है। ये बंदा क्या होगा, गया, ये काम खत्म हो गया इसका। लेकिन एक ऐसा सिस्टम डाल दिया और सिस्टम नहीं, पूरी जिंदगी भर सिस्टम ऑटोमेटिक चल रहा है और इनके घर में इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी को ऑटोमेटिक इनकम आ रही है। ऐसे सिस्टम की बात यहां हो रही है। इस सिस्टम को डालने के लिए बहुत सारे पैसे लगे थे और ऐसे ही सिस्टम की यहां बात हो रही है जो सिस्टम हम लोगों को आज देने की यहां जिक्र हो रहा है। ट्रेडिशनल मार्केट, इनका सिस्टम क्या था? ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट में होता क्या है, क्या किया? उन्होंने माल बनाया, नेशनल स्टॉकिस्ट को दिया, डिस्ट्रिक्ट को दिया, स्टेट को दिया, डिस्ट्रिक्ट को दिया, होलसेलर को दिया, रिटेलर को दिया, कस्टमर को दिया। एक होता है बिजनेस में। अब पता लगा कि 40% 40 रुपए का जो माल बन रहा है उसका दाम कितना है? आपको 40
रुपए की क्वालिटी वाला माल निकाल के दे दिया, इनके बीच में जितना भी पैसा पहुंचाने में लगा वो है 60 रुपया। हम लोग मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, पता लगा कि हम हमारी मेहनत का 60% पैसा जो माल हमने खरीदा उसका कोई उसमें था ही नहीं, कुछ ना तो क्वालिटी थी, कुछ नहीं, सिर्फ पहुंचाने में चला गया। कहा जाता 40% डिलीवरी में, 20% कहा जाता है एडवर्टीजमेंट। अमिताभ बच्चन इस लिए आते हैं, चिकना चिकना चेहरा दिखाते हैं और इंसान लोग हो जाता है, पैसा चला जाता है, आसन चला जाता है, टोटल वेस्ट हो रहा है साहब। आज हम लोगों का पैसा टोटल वेस्ट हो रहा है, कितना परसेंट? 60% पैसा। एक रिसर्च आई कि एक कस्टमर का, क्योंकि इसी के ऊपर सब कुछ है, जीएसटी सीएसटी सब कुछ इसी पे लग रहा है और सबसे ज्यादा तंगी में यही है। अगर इस कस्टमर का, इस कंज्यूमर का रिसर्च में बताया गया कि अगर 60% पैसा इसकी जिंदगी का, पूरी जिंदगी का अगर 60% पैसा किसी भी टेक्निक से बचाने की हम लोग कोशिश करते हैं और हो गया, तो एक कंज्यूमर अपने खानदान का सबसे अमीर आदमी हो सकता है। आप सोच के देखिए, पूरी जिंदगी का 60% पैसा हमारे अकाउंट से जाता है। ये रिसर्च, कोई ऐसा सिस्टम अगर लागू हो जाए, कंज्यूमर का 60% पैसा बचने लगे, तो अपने खानदान का सबसे अमीर आदमी हो सकता है। रिसर्च और कुछ नहीं। कैसे बचाया जाए उसके लिए बहुत सारी रिसर्च हुई और रिसर्च में पाया कि क्या कहां वो इन्वेस्ट करता है। ये 40 या 60 रुपया कहां फेंकते हो आप देखोगे तो पैसा, ये 40% पैसा, 60% पैसा है जाता है। आप पॉलिश यूज कर रहे हो, बॉर्नविटा यूज कर रहे हो, दूध यूज कर रहे हो, बहुत सारे लक्स है, कोलगेट है, बहुत सारे कार वाश, फ्लोर वाश, बहुत सारे पैड हैं, बहुत सारे ब्यूटी क्रीम है, बहुत सारे शैम्पू है, बहुत सारे पेट सफा वाले, बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। आप देखो, कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करने से क्या पता चला कि ये सारी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं। आज से नहीं, अगर आप रिसर्च में देखेंगे, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट, आपका इन्वेस्टमेंट है विद योर हैबिट एंड नीड्स। इसे आप मना नहीं कर सकते, आप बच्चे से नहीं कर सकते दूध के साथ नहीं खाएंगे, आज किसी और से काम चला, ऐसा नहीं कर सकते। ये आपके घर की नीड्स है और इसमें हर महीने आपका 3000 से 5000 रुपया हर महीने सारी चीजों में चला जाए। कब से? 10 साल से, किसी का है 20 साल से, 25 साल से, 50 साल से। आप सोचिए 60% पैसा अगर बात की जाए तो यहाँ रिटर्न कितना हो रहा है। आज तक 1 रुपया भी हमारे अकाउंट में बैक होकर नहीं आया सर। इसी सिस्टम की बात की जा रही है कि इसको रिटर्न कैसे लाया जाए, जहां से बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाए। सिंपल इकोनॉमी क्या कह रही है? माल हम यूज कर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है बहुत तेजी से। इकोनॉमी अगर आप देखेंगे तो क्या पाया है कि 1940 में एक घर को पूरे खर्चा चलाने के लिए 10 रुपया लगता है और जैसे ही 1960 है, 20 साल बढ़ा 100 रुपया हो गया उसी घर को चलाने के लिए। 80 हुआ 1000 हो गया, नेक्स्ट बढ़े 2000, आज 2000 चल रहा है। कोई एक फैमिली बताइए जिसका खर्चा 10,000 रुपए से कम हो? कोई नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सन 2020 कह रहा है 1 लाख रुपया चाहिए। अगर आज जिस तरीके से हम लोग 10,000 को चला रहे हैं ना, आने वाले सन 2020 के बाद 1 लाख का फैमिली को चाहिए। कितने फैमिली को चाहिए? 100% लोगों के लिए। रास्ता क्या है? जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। स्टडी करके देखिए लाइफ को, 25-30 साल 40 साल से जो बंदा जॉब कर रहा है, ये फिगर में टच कर रहा है। अगर टच कर रहा है तो टाइम नहीं है, सिक्योर नहीं, मतलब 100% अपने आप को सक्सेस में नहीं डाल रहा है। सेल्फ एम्प्लॉय पूछिए ना साहब, 25 लाख रुपया लगा के बैठे, 1 लाख आ रहा है महीने का, सेफ नहीं आ रहा। ये दो रास्ता नहीं दे सकता। 100% लोगों को ना तो जॉब दी जा सकती है, ना 100% लोगों को दुकान करवाया जा सकता है। आएगा पैसा कहां? नहीं आया तो कितनी भुखमरी होने वाली है ये आप सोच के देखिए। कहां से किया जाएगा? कोई रास्ता नहीं था सरकार के पास, कोई रास्ता नहीं था कहीं भी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 1959 में इसकी बहुत अच्छी तरीके से ओपन होकर मार्केट में आई। इन्होंने क्या किया कि ट्रेडिशनल मार्केट को कन्वर्ट करके डायरेक्ट सेलिंग में कन्वर्ट किया। डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। अब ट्रेडिशनल मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग में फर्क क्या दिखाया गया? क्या फर्क है? ट्रेडिशनल ये है जो आपने देखा अभी तक, ठीक है, 60% पैसा यहां जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में कैसे कन्वर्ट कर दिया? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को कस्टमर से जोड़ दिया, सारा झंझट हटा दिया और पाया कि आपकी पैसा 60% से हो। कुछ नहीं, पावर
कोई गणित नहीं है। गणित क्या देगा? मैन्युफैक्चरर चाहिए, कंज्यूमर चाहिए। ये लोग तो पहुंचाने वाले थे। मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर को डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर को इकट्ठा जोड़ दिया, सेव 60% मनी, 60% पैसा। अब 60% पैसा सेव तो हुआ, मिलेगा कैसे? उन्होंने सिस्टम डाला, मिलेगा कैसे? और 60% पैसे को देने के लिए आज मार्केट में बहुत सारी इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी कंपनी मार्केट के अंदर है। जिस कंपनी को हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसका नाम है केलिंग इंटरनेशनल। केलिंग इंटरनेशनल की प्रोफाइल देखिए, पैसा तभी रिटर्न हो सकता है जब प्लेटफॉर्म मजबूत हो। आपने देखा होगा पैसे रिटर्न की बात होती है, नहीं पता चला कुछ दिन बाद वो कंपनी ही नहीं थी, प्लेटफॉर्म कहां से रिटर्न होगा? ठीक है, पैसा कहां से आएगा? तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि रिटर्न करने के लिए और 60% मनी को रिटर्न करने के लिए प्रोफाइल बहुत हैवी होनी चाहिए और उस कंपनी में कई खंभे गाड़े हों, तब जाके आप उस पर बिलीव कर सकते हैं। क्यों सर? ऐसे ही है। इसका प्रोफाइल थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। क्या है? स्टार्ट फ्रॉम मलेशिया सिंस 2000 एंड इंडिया 2001। 2000 में मलेशिया से स्टार्ट हुई और 2001 में इंडिया में आई। कितना साल हो गए इंडिया में आए? 16-17 साल। ठीक है। मेंबर ऑफ आईडीएसए, जो एक लीगल सर्टिफिकेशन होता है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का, उसके पास है। बिजनेस स्टेबल इन 50+ कंट्री। आप साहब उस बिजनेस का पार्टनरशिप की यहां बात हो रही है जो बिजनेस 50 कंट्री में ऑटोमेटिक रन कर रहा है। कितने कंट्री में? 50 कंट्री। आप हम अपने मोहल्ले में बिजनेस अच्छी तरीके से डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, उस बिजनेस की पार्टनरशिप की बात हो रही है जिसका 50 कंट्री में बिजनेस चल रहा है। ठीक है। मोस्ट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। सबसे खुशखबरी बात है कि 50 ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट अपना इंडिया में बन रहा है और विदेश में एक्सपोर्ट होता है। 21 कंट्री में हम लोग प्रोडक्ट भेजते हैं। ठीक है। इंटरनेशनल। और सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर इस इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कंपनी को देखेंगे तो लिखा है विनर ऑफ एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल हॉनेस्टी इंटरप्राइज सीरीज अवार्ड बाय ग्लोबल बिजनेस मैगजीन। आज इस लेवल में नेटवर्क मार्केटिंग में ऑनेस्टी, ईमानदारी का अवार्ड किसी कंपनी के पास नहीं है साहब। ये स्टडी कर सकते हैं मार्केटिंग का। ये सबसे बड़ा चांस है कि हम ऐसी कंपनी के पार्टनरशिप की बात करने जा रहे हैं जिसने ऑनेस्टी इंटरप्राइज अवार्ड, ईमानदारी का अवार्ड तक जीत रखा है। और ईमानदारी का अवार्ड इतने आसानी से नहीं मिलता, बहुत कुछ उसके लिए उठाना पड़ता है। पूरी 40-40, 50-50 साल की कंपनियां हो गई, अभी ऑनेस्टी इंटरप्राइज अवार्ड छू के नहीं उतरा। यहां ईमानदारी को आपको सोचना नहीं है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये क्या करता है, क्या इसकी खूबी है, मार्केट से अलग क्यों है? मार्केट से अलग दिखने को आपको मिलेगा, ये डब्ल्यूएचओ की रिसर्च आपको बताइए। डब्ल्यूएचओ की रिसर्च क्या है? आज मार्केट में दो चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक क्या है? बीमारी। दूसरी क्या है? बेरोजगारी। ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो 50+ कंट्री में डब्ल्यूएचओ की रिसर्च पर काम करता है। किसकी रिसर्च पर? डब्ल्यूएचओ की रिसर्च पर। डब्ल्यूएचओ की रिसर्च क्या है देखिए आप, एक लाइन में आपको समझ जाएंगे। इन जनरल मोर देन 15 मिलियन adults age 20 to 60 year old are dying every year। प्रत्येक साल 20 से 64 साल की उम्र में 15 मिलियन लोग, किसी को हार्ट प्रॉब्लम, किसी को डायबिटीज, किसी को अल्जाइमर, किसी को कैंसर, इन सारी बीमारियों से चले जाते हैं। 20 से 64 वर्ष की आयु कितने लोग? लगभग 1.5 करोड़ लोग के ऊपर इन सारी बीमारियों में चले जाते हैं। आज का रेशो बोलते हैं। देखिए एक रिसर्च और है, क्या लिखा है आगे? मोस्ट ऑफ दीज डेथ आर प्रीमेच्योर एंड प्रिवेंटेबल। डब्ल्यूएचओ क्या कह रहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटमेंट है कि जो लोग बीमारी के कारण मर रहे हैं ना, उन्हें हम रोक सकते हैं। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये किसका है? डब्ल्यूएचओ का स्टेटमेंट है। कह रहा है जो बीमारी के कारण मर रहे हैं उनको हम रोक सकते हैं। इसी एक लाइन पर हम समाज के लिए, सोशल वर्क की बात हो रही है ना साहब, समाज के लिए कितना बड़ा काम कर सकते हैं आप सोचिए। एक लाइन पर जो लोग बीमारी के कारण मर रहे हैं उनको हम रोक सकते हैं। यह नहीं कह रहे हैं, डब्ल्यूएचओ कह रहा है, जो पूरे वर्ल्ड की हेल्थ को देख रहा है। ना तो आप साइंटिस्ट हैं, ना तो आप डॉक्टर, ना तो कुछ XYZ, बहुत हेल्थ के लिए बहुत कुछ। ठीक है, देखिए इस एक लाइन पर हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं आप सोचिए। कैसे करेंगे ये देखेंगे, आप देखें, रिसर्च पढ़ेंगे, कंटिन्यू बीमारियों का रेशियो बढ़ रहा है। डब्ल्यूएचओ कह रहा है करना क्या पड़ेगा? 6 फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन हेल्थ। ये 6 चीजें एक शरीर को चलाती हैं। क्या क्या चलाती हैं?
एक इंसान को अच्छी हवा चाहिए जिंदा रहने के लिए, अच्छा पानी चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा इमोशनल फैक्टर होना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। ये 6 चीजें यूज करके हमारे पूर्वज 120 साल जीते थे और यही 6 चीजें हम यूज कर रहे हैं। हमारी एवरेज लाइफ कितना सीरियस सब्जेक्ट है साहब, कितनी अच्छी तरीके से लोगों को यहाँ इनवाइट किया गया था कि WHO का एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को देखने में आप बहुत ज्यादा समाज को अपना मदद कर सकते हैं। कितनी बड़ा ये सीरियस सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में भी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, मार्केट में प्रॉब्लम के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप देख लो क्या होगा। जो इंसान 120 साल जीता था वो इंसान 60 साल जी रहा है। अगर इस रिसर्च को हम इग्नोर कर दें तो आने वाले दिन में वो इंसान 40 पे आ जाएगा और 20 पे भी आएगा। आने वाले जनरेशन को अगर हमने सोचा नहीं, अगर हमने कोई विचार नहीं किया, अगर इस पे स्टडी नहीं किया तो आने वाले दिन में हम अपनी जनरेशन को मौत के अलावा को ट्रांसफर करके नहीं जाएंगे, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। ये होने वाला है। हमें लगता है पैसा सब कुछ हो, नहीं साहब, पैसे से आप किडनी नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक कोई डोनेट नहीं करेगा। पैसे से आप हॉस्पिटल बना सकते हैं लेकिन किडनी नहीं मिलेगी। ये चीजें चाहिए, यही चीजें हम यूज कर रहे हैं। हमारी एवरेज लाइफ कटी हुई है, देख लो। घटेगी का है, एक इंजन को चाहिए पेट्रोल और डाल रहे हैं मिट्टी के तेल। कहां से? एयर पॉल्यूशन शरीर के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एयर शुद्ध चाहिए, पॉल्यूशन के द्वारा जाता है। पानी शुद्ध चाहिए, पानी खराब जा रहा है। भोजन शुद्ध चाहिए, भोजन भी खराब जा रहा है। जो तीनों चीजों से बीमार पड़ते हैं, दवाई चाहिए, नहीं चाहिए, दवाई भी जा रही है। बहुत सारे इंजेक्शन कैप्सूल बहुत सारे मार्केट के अंदर है, वो सारे लौकी पे, टमाटर में बहुत पता नहीं कहां लगा के लिए आते हैं और पता लगा कि शाम को लगाए और सुबह इतनी बड़ी लौकियां हो गई, आपको ला के खाली पेट ये लो भाई खाओ। और यही केमिकल्स शरीर के अंदर क्या क्या जनरेट करते हैं, इस केमिकल से हम बच नहीं सकते कि मार्केट के अंदर है, इसे खाना पड़ेगा। आप रिसर्च देखोगे WHO भी क्या कह रहा है, हेल्थ कंसेप्ट। हेल्थ कंसेप्ट में क्या है, जितनी भी गंदगी हवा, पानी, भोजन, दवा, दारू के रास्ते जा रही है आपके शरीर के अंदर, आपकी आंतों के अंदर इस तरीके से इकट्ठा हो जाती है। और पता चला एक इंसान 3 महीने से कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है, 2 महीने से, 2 साल से, 26 साल से लोगों को कॉन्स्टिपेशन। 18 साल। रीजन टॉक्सिन आंतों के अंदर जाके इकट्ठा होती है और इस तरीके से जो आप खटा खटा इस तरीके से आंतें देख रहे हैं, ये धीरे धीरे करके आपकी आंतें कन्वर्ट हो जाती हैं। और यहां से देखिए कॉन्स्टिपेशन सबसे बड़ी बीमारी क्या है, कॉन्स्टिपेशन। ये दूर नहीं की जा सकती, ये नहीं दूर हो रही। और कॉन्स्टिपेशन से बुखार, जुकाम, खांसी भी होता है, एलर्जी भी होती है, इंडाइजेशन भी होता है, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, डायबिटीज, अल्जाइमर, कैंसर। सिर्फ शरीर के अंदर गंदगी के इकट्ठा हो जाने की वजह से होता है, बाकी दूसरा कोई नहीं है। ये साइंटिफिक रिसर्च है, इसको आप स्टडी करिए। सिर्फ आपके अंदर पॉल्यूशन को जो जा रहा है वही जमा हो रहा है। सीधी सी बात है। ये प्रॉब्लम कहां की है? ना तो कानपुर की, ना तो लखनऊ की है, प्रॉब्लम कहीं नहीं, प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड है। साइंटिफिक रिसर्च हुआ कि एक इंसान की बॉडी को कैसे सेव किया जाए। ना तो भाई हवा सही किया जा सकता, ना तो पानी सही किया जा सकता, ना तो भोजन सही किया जा सकता। एक इंसान की लाइफ को किस तरीके से सही किया जाए, उन्होंने स्टडी किया और स्टडी करने को पता चला कि साइंटिस्ट क्या कह रहा है, टॉक्सिन इन द बॉडी आर कॉज ऑफ मोर डिजीज। अगर आपके शरीर के अंदर गंदगी रहेगी तो बहुत सारी बीमारी निकलेगी। अगर गंदगी को साफ करने का कोई टेक्निक नहीं ढूंढा गया तो फिजिकल, मेंटल सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसे रोक नहीं सकते आप साहब। ये कौन कह रहा है? साइंटिफिक रिसर्च। पूरे वर्ल्ड की हेल्थ को रिसर्च किया कि कैसे सेव किया जाए और पहली बार पूरे वर्ल्ड की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए उन्होंने एक कंसेप्ट लॉन्च किया, जिस कंसेप्ट का नाम है हेल्थ एबीसीडी। वो क्या कहता है? वो कहता है ना तो हवा, पानी, भोजन कुछ नहीं साफ किया जा सकता, इंसान की बॉडी को कैसे सेव किया जाए। पहली चीज क्या है? कोई ऐसा तरीका दे देना समाज को जहां से उसकी बॉडी ऑटोमेटिक अंदर से साफ होती रहे। हवा, पानी, भोजन, दवा, दारू बढ़ते जा रहा है, गंदगी भी जा रही है, लेकिन गंदगी ठहरनी नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक लेटरिन के साथ पसीने के थ्रू निकल जानी चाहिए। कोई ऐसा तरीका दे देना। दूसरा तरीका क्या है? कोई ऐसा तरीका दे देना जो शरीर के अंदर से उसकी शरीर साथ विटामिन, मिनरल्स, एलिमेंट जितना भी है बैलेंस करता है। ना तो बीपी बढ़ने दे, ना तो बीपी घटने दे, डायबिटीज नहीं बढ़ने दे, डायबिटीज नहीं घटने दे। एक बैलेंस स्तर पे शरीर किस तरीके से रखना है। दूसरी चीज एक्टिविटी। कोई ऐसा प्रोसेस
होना चाहिए जहां से आपकी सेल्स ऑटोमेटिक एक्टिवेट होता रहे। अब एक्टिवेट कब होगा? जब अंदर से सफाई होगी, आपकी शरीर की बैलेंसिंग होती रहेगी, तो आपका सेल्स ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, जहां से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत हो जाएगी कि पोल्यूशन कितना भी बढ़ जाए, आपका अंदर से सफाई हो रही है, अंदर के पार्ट सारे साफ हैं, आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी है, आप बीमारी से बचेंगे। 21 सेंचुरी का सबसे बड़ा रिसर्च है, इसके लिए आप क्लैपिंग कर सकते हो साहब, फैमिली के लिए। अब ये थ्योरी है, अगर आप प्रैक्टिकल देखोगे तो प्रैक्टिकल क्या है? किसी डॉक्टर के पास हम लोग जाके ये नहीं कह सकते डॉक्टर साहब को ऐसा टेक्निक दे दो जो अंदर से गंदगी साफ हो जाए। क्यों सर? डॉक्टर कहेंगे ऐसा करो, बाहर हो, जब लीवर किडनी प्रॉब्लम होगी तब आना, अभी बकवास मत करो। यही जवाब है, सीधी जवाब। कैसे सेव किया जाए अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने समाज को? ठीक है, उन्होंने कहा दुनिया में कोई ऐसा टेक्निक नहीं है, ना तो इंजेक्शन है, ना तो कैप्सूल है, ना तो कोई भी टेक्निक है जो आपकी बॉडी को इंटरनल साफ कर सके। इंटरनल साफ करने में कुदरत ने शरीर को बनाया है, और कुदरत ने शरीर को सही रखने के लिए भी सिस्टम बनाया है। ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, बहुत सारे ऐसे खाने हैं जिससे शरीर चलता है, दवाई से शरीर नहीं चलती साहब। लेकिन खाने को खाना कैसे है, ये साइंटिफिक रिसर्च देखिए। वो कह रहा भैया आज के दिन में पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि 80% आपको सब्जी खानी पड़ेगी। 80% में हरी पत्तेदार सब्जी को फल खानी पड़ेगा, और 20% में दाल चावल रोटी मीट शुगर साग राइस बटर खाना पड़ेगा। अगर ये दो चीजें आप करने में कामयाब हो गए तो पॉल्यूशन आपका शरीर के अंदर कुछ नहीं कर पाएगा। 80% आपको खाना, कितने लोग खाना? एक भी बंदा नहीं मिलेगा, एक भी बंदा नहीं मिलेगा जो 80% आज खा रहे हैं। बिल्कुल उल्टा होगा, 90% में कचौड़ी समोसा पकौड़े सब तले रहते हैं, और 20% नहीं 5% भी सब्जी देखती रहती है, लास्ट में वो भी छूट जाती है। यही हो रहा है। शरीर कहां से सही रहेगा? चाहिए शरीर को ये साइंटिफिक रिसर्च है, ये नहीं मिल पाएगा, ये कोई नहीं कर पाएगा आज के दिन में। इसका सोल्यूशन मार्केट के अंदर लाया गया। सोल्यूशन क्या रखा गया? 1912 में एक प्लांट की रिसर्च हुई, जिस प्लांट का नाम है अल्फाल्फा। काफी लोग जानते होंगे। पाया गया कि अल्फाल्फा को फादर ऑफ ऑल फ्रूट का दर्जा 1912 में ही मिल गया था। ऐसी क्या खासियत थी? साइंटिफिक रिसर्च हुआ कि इसकी जड़ें 90 से 100 फीट जमीन के अंदर जाके 30 फीट जमीन के अंदर फैलकर अपने पत्तों में, अपने फूल में जो मिनरल्स एब्सॉर्ब करती है, नीचे से खींचती है, उसी पर इसको फादर ऑफ ऑल फ्रूट दिया। मतलब सारे भोजनों का बाप। आज के साइंटिस्ट ने क्या देखा? ये प्लांट बहुत अच्छा है जो आज के लोगों की हेल्प कर सकता है। उन्होंने क्या किया? किसी प्लांट में